फीफा वर्ल्ड कप में ईरान और इंग्लैंड के बीच में मैच होने से पहले जिस समय नेशनल एंथम गाया जाता है तो ईरान की टीम ने बिल्कुल नेशनल एंथम को नहीं गाया और वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चुपचाप साइलेंट खड़े थे। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया और क्यों उनको फांसी का डर सता रहा है कि उनकी ईरान की गवर्नमेंट उन्हें फांसी की सजा दे सकती है। हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार। आपको याद तो होगा कि 2 महीने पहले ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था और मासा अमीनी जो कि 22 इयर्स की लेडी थी, उन्होंने वहां पर एक जो मॉरल पुलिसिंग रहती है, रिलीजियस मॉरल पुलिसिंग रहती है, वो देखती है कि एकदम आपका ड्रेस कोड सब कुछ सही है कि नहीं, तो उन्होंने पूरा का पूरा हेयर को कवर किया था जो कि इस्लामिक शरिया लॉ के मुताबिक, लेकिन उनके थोड़े से बाल ढक रहे थे। और उसके बाद फिर पुलिस ने बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया और वो 22 साल की महिला को टॉर्चर करने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती रही और उसके बाद वो मर गई। और इसके बाद फिर पूरे ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि हमें हिजाब नहीं पहनना है। लेडीज ने अपने हेयर कट को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर पूरे ऑल ओवर द ग्लोबल मीडिया में ये छा गया, पूरे दुनिया भर के अखबार इसे छापने लग गए और पूरे दुनिया में लोग एकदम एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को एकदम सपोर्ट करने लग गए। और इसी सॉलिडेरिटी में उतरते हुए जो ईरान की जो फुटबॉल टीम है, कतर के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जिस समय उतरी तो वो बिल्कुल चुपचाप शांत थे। उन्होंने अपने नेशनल एंथम पे बिल्कुल चुपचाप शांत होकर के इस बात का संदेश दिया, एकदम आसमान में छाती तान करके खड़े थे कि नहीं, हम लेडीज को सपोर्ट करते हैं, हम एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे सपोर्टर्स ने वुमेन लाइफ फ्रीडम का एकदम पूरा का पूरा बैनर भी दिखाया और इस बात को सपोर्ट किया कि हम वुमेन के एकदम साथ में हैं। और इसी बात पे क्योंकि उन्होंने ईरान का नेशनल एंथम एकदम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं गाया। देखिए, जिस समय की कतर का वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा एक बहुत ही दुनिया का बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट है जिसमें की पूरी दुनिया भर की नजर होती है, ग्लोबल मीडिया की नजर होती है और वहां पर ऐसा करके वो एक बहुत बड़ी चीज साबित कर रहे हैं। फीफा में मैच खेलना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है और वहां पर उन्होंने बाकी सारी चीजों को साइड रखते हुए ईरान की टीम ने एकदम सामने जाकर के खड़े होकर के एकदम सपोर्ट दिखाया लेडीज को। और ईरान के फुटबॉल कैप्टन ने भी ये कहा है कि हम एकदम वुमेन के साथ में हैं और उनके सपोर्ट में हैं। और इसी बात पे क्योंकि उन्होंने इस बात का उल्लंघन किया, उन्होंने अपने नेशनल एंथम को नहीं गाया, तो वो पूरी की पूरी फुटबॉल टीम को सस्पेंड किया जा सकता है। उन सारे के सारे प्लेयर्स को जेल हो सकती है ईरान के कानून के मुताबिक और उसके बाद उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। और उसके बाद ऑलरेडी आप जानते हैं कि ईरान में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें कि 15,000 से भी ज्यादा लोगों को डिटेन करके जेल में भेज दिया गया है। 25 से भी ज्यादा शहरों में बहुत सारे प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं जिसमें 550 से भी ज्यादा स्टूडेंट तक को सारे अगर मिला जुला दें तो उनको डिटेन कर दिया गया है। 350 से ज्यादा लोगों की पूरी जाने चली गई है और उसमें बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज भी उसमें शामिल हैं। और यूएस का एक जर्नलिस्ट जिस समय की स्टेडियम में, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि कतर में जहां पर मैच हो रहा है, वहां पर एंटर करने की कोशिश कर रहा था तो उसने रेनबो कलर की शर्ट पहनी थी। और रेनबो कलर किस चीज को सिंबलाइज करता है? एलजीबीटीक्यू जो कि पूरी की पूरी कम्युनिटी ग्रुप है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर और इंटरसेक्स। तो ये पूरे के पूरे कम्युनिटी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जिसमें रेनबो कलर की शर्ट पहन करके जा रहा था तो उसे वहां की अथॉरिटी ने एंटर करने ही नहीं दिया। और उन्होंने बोला कि आप ये सारी की सारी चीजें अगर आप अपनी उस सोसाइटी में कर सकते हैं जहां पर ये सारी चीजें अलाउड है, आप इस सोसाइटी में मत करिए। ये सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ 28 दिन के लिए, मतलब सिर्फ 28 डेज तक ही फीफा वर्ल्ड कप चलने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोसाइटी को पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि कतर जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर ऑलरेडी सेम सेक्स इलीगल है और इसीलिए उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने वैसा किया और उसके बाद उन्हें एंट्री नहीं दी गई। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप जिस समय स्टार्ट हो रहा था तो कतर ने उससे पहले ये कहा था कि हम एलजीबीटीक्यू को बिल्कुल मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम बियर को मना नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज को भी मना कर दिया। उसके बाद फिर इक्वलिटी टू ऑल का जो साइन होता है, एक रिबन होता है, उसे भी उन्होंने मना कर दिया बाद में। और बहुत सारी इसके लिए 15 से भी ज्यादा यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न मीडिया ने भी इन्हें बहुत सारे खत लिखे थे, लेकिन इस बात पे कतर बाद में पलट गया। आपने देखा कि जिस समय यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर का सीन हुआ था, उसके बाद वहां की जो क्रिकेट टीम जिस समय खेलने उतरी तो वहां पर उन्होंने ब्लैक बैंड को अपने हाथ में पहन करके और घुटने के बल एकदम खड़े होकर के उन सारे लोगों को सम्मान दिया था और उसके बदले एक सॉलिडेरिटी, एकता को पूरा पोर्ट्रे किया था। और एक रिबन होता है जिसमें कि इक्वलिटी टू ऑल का भी एक रिबन, वो भी पहनने से पूरा का पूरा मना कर दिया गया। और उसके बाद जो कतर के पूरा फीफा वर्ल्ड कप के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने ये बात कह दिया कि हम तो पूरे दुनिया में सॉलिडेरिटी और एकता और शांति लाने के लिए हम तो नॉर्थ कोरिया में भी ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हैरानी वाली बात है, दुनिया के इंटरनेशनल इवेंट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स किस तरीके से चेंज होते हैं, कौन किस तरीके से रूप बदलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानने के लिए होता है। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि ये पूरा का पूरा इवेंट था क्या। एंड थैंक यू सो मच।